आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 30% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 378 रुपये में 4.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आपसे दो तरह के मूल्य पूछे जाते हैं। एक तो प्रारंभिक मूल्य यानी कि पुराना मूल्य, और एक नया मूल्य पूछा जाता है। ठीक है, दोनों की ट्रिक अलग अलग होती है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों सवाल आज इस वीडियो में करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की कमी हो गई है, जिसकी वजह से कोई व्यक्ति 378 रुपये में पहले से 4.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो धनराशि खर्च की जा रही है, ठीक है, पहले आपको उसे लिख लेना है। यहाँ पे देखिए 378 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसे मात्रा कितनी अधिक मिल रही है, 4.5 किलोग्राम चावल अधिक मिल रहे हैं। तो इसे 4.5 से भाग कर देंगे, यानी 4.5 से हम इसे भाग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो ट्रिक है ये प्रारंभिक मूल्य की है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि 30% की कमी हुई है मूल्य में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर पहले 30 लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है। अगर यहाँ पे कमी बोला जा रहा है तो क्या करना है, 100 में से 30 को घटा देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे वृद्धि होती तो क्या करते, 100 में 30 का जमा कर देते। अब देखिए 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो 70 से आपको 30 को भाग कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका 1 किलोग्राम चावल का पुराना मूल्य यानी कि प्रारंभिक मूल्य आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए इन दोनों को 5 से काट लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, और 9 से देखिए दोस्तों इसे काटेंगे तो कितने पे कटेगा, पहले 4 पे कटेगा और फिर 2 पे कट जाएगा। ठीक है, और देखिए 7 से 42 को काटेंगे तो 6 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 तिया 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना आ गया, 36 रुपये आ गया। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। केले के मूल्य में 15% कमी हो जाने पर कोई व्यक्ति 245 रुपये में 7 केले अधिक खरीद सकता है। तो केलों का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि केलों का नया मूल्य प्रति दर्जन कितना है। ठीक है, तो पिछले सवाल में हमने प्रारंभिक मूल्य यानी पुराना मूल्य की ट्रिक सीखी थी, तो इस सवाल में हम नया मूल्य की ट्रिक सीखेंगे। देखिए दोस्तों, इसे कई बार घटा हुआ मूल्य भी बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे केलों के मूल्य में कमी हो रही है, तो यानी नया मूल्य क्या होगा, घटा हुआ मूल्य होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसे। यहाँ पे देखिए 245 रुपये में वो 7 केले अधिक खरीद पा रहा है पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी धनराशि खर्च की जा रही है, 245 रुपये। तो पिछले सवाल की तरह पहले हम इसे लिख लेंगे यहाँ पे कि 245 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, अब उसे 7 केले अधिक मिल रहे हैं, तो इसे 7 से भाग कर लेना है आपको। ठीक है, और मूल्य में कितनी कमी हुई है, 15% की कमी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे गुणा करेंगे 15% से, यानी 15 और भाग में 100 लिख देंगे। जैसे हम 15% को लिखते हैं 15/100, उसी तरीके से बस इसे लिख देना है। ठीक है, इसमें कुछ भी घटाना या जमा नहीं करना 100 में। अब देखिए इससे आपको क्या मिलेगा, 1 केले का मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रति दर्जन पूछा गया है, यानी कि 12 किलो का मूल्य पूछा गया है। अगर ये 1 केले का मूल्य है और इसे मैं 12 से गुणा कर दूंगा तो ये 12 किलो का मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो यानी ये हमारा प्रति दर्जन किलो का मूल्य आ जाएगा इस तरीके से। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को मैं 5 से काट दूंगा तो नीचे 20 आ जाएगा और ऊपर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से इसको काटेंगे तो पहले 3 पे कटेगा और फिर 5 पे कट जाएगा। अब देखिए और क्या काटा जा सकता है, यहाँ पे इन दोनों को 4 से काट लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और इस 5 से 35 को काट लेंगे तो 7 पे कटेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इन तीनों को गुणा कर लेंगे, 7 तिया 21 और 21 तिया 63 आ जाएगा, यानी कि 1 दर्जन केलों का मूल्य कितना आ गया, 63 रुपये आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है।
आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 48 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 72% दूध है, तो इसमें कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा बढ़कर 84% हो जाए। देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है कि दूध और पानी के मिश्रण में 72% दूध है, ठीक है। और यहाँ बोला जा रहा है उसमें कितना दूध और मिलाए ताकि दूध की मात्रा बढ़कर 84% हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मिश्रण है जिसमें हम दूध मिलाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि एक तो हमारे पास मिश्रण है और उसमें हमें दूध मिलाना है, ठीक है। अब देखिए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 72% है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लिख लेंगे कि मिश्रण में दूध की मात्रा 72% है। और देखिए यहाँ पे हमें लिखना होगा कि दूध के अंदर दूध की मात्रा कितनी है, वो तो पूरी 100% है। तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा कि दूध में 100% है उसकी मात्रा। अब देखिए इन दोनों को मिलाने पे जो मात्रा है वो 84% हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एलिगेशन मेथड का यूज़ करेंगे और इन दोनों के बीच में लिख देंगे 84%, ठीक है। कि हमें इन दोनों को मिला के 84% मात्रा प्राप्त करनी है। तो अब देखिए आगे मैं यहाँ पे लाइन खींच लूँगा और इसमें घटा के लिख देंगे 84 में से 72 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 में से 84 को घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे वाली संख्याएं अनुपात में होती हैं एलिगेशन मेथड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने अनुपात निकाल लिया है कि यदि मिश्रण की मात्रा 16 है तो दूध हमें और कितना मिलाना है, 12 मिलाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए सवाल में कितना दिया हुआ है कि 48 लीटर का मिश्रण है, यानी मिश्रण की मात्रा कितनी है 48 लीटर, लेकिन अनुपात में कितनी है 16 है। तो इसे पहले 48 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इसे 3 से अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 48 लीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो मुझे सवाल में दिया गया था मैंने उतना बना लिया इसे। अब देखिए अगर मुझे इसे 3 से गुणा करना पड़ा है तो इसे भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 36 लीटर आ जाएगा। यानी कि हमें उसमें कितना दूध और मिलाना पड़ेगा, 36 लीटर और मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी संख्या में पहले 20% कमी की गई, फिर 40% वृद्धि कर दी गई और अंत में 30% कमी कर दी गई, तो उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत कमी हुई हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% की कमी की गई है, ठीक है। तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि 20% की कमी की गई है, तो यहाँ पे 100 में 20 की कमी करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 को और 80 को अनुपात में लिख लेना है आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फिर 40% वृद्धि कर दी गई। तो फिर से हमें क्या करना है, 100 लिख लेना है और इसमें 40 की वृद्धि कर देनी है, यानी 40 जमा कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक अनुपात और आ गया। अब देखिए अंत में 30% की कमी की गई है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख लेंगे और इसमें 30 की कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने 3 अनुपात लिख लिए हैं। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों को 20 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे इसे 20 से काटूंगा तो 5 आ जाएगा और इसे 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को भी 20 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पे 5 आएगा और इसे 20 से काटने पे 7 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का तो सिर्फ 0 से 0 काटा जा सकता है, तो हमने इतना काट लिया है। अब देखिए दोस्तों इन तीनों को गुणा कर लेंगे और इस तरफ इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 और 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 250 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 7 सत्ते 49 और 49 को 4 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 49 का गुणा 4 से करेंगे तो 9 चौक 36 हो गया, 3 हासिल और 4 चौक 16 और 3 19 आ जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। अब देखिए ये जो हमें आखिरी में अनुपात प्राप्त हुआ है किसका है, यदि संख्या पहले कितनी थी 250 थी तो अब वो कितनी रह गई है, 196 रह गई है, ठीक है। इस तरीके से हमें अनुपात निकाल लेना है। अब देखिए इसमें कमी हो रही है, यही हमें बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है।
तो पहले देखेंगे कि कितनी कमी हुई है। तो 250 में से 96 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 54 की कमी हुई है, लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पे 54 की कमी हुई है, और कमी किस संख्या में हुई है, 250 में हुई है। ठीक है, तो इसे 250 से भाग करेंगे और 100 से गुणा भी करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को 5 से काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा और ऊपर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 54 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108, और नीचे भाग में 5 है। ठीक है, तो 5 से इसे काटेंगे तो देखिए कितने पे कटेगा, पहले 2 पे कटेगा, फिर 1 पे कटेगा, और फिर 3 शेष रह जाएगा, यानी कि 0.6 और आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया हमारा आंसर, 21.6% की कमी हुई है। ठीक है, संख्या में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में और 80% छात्र हिंदी में पास हुए, जबकि 65% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। यदि 60 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तो परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस टाइप के सवालों को हमेशा वेन डायग्राम से सॉल्व किया जाता है, तो हम इसे वेन डायग्राम का यूज करके सॉल्व करेंगे आज। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी परीक्षा में 70% छात्र जो है वो अंग्रेजी में पास हुए, यानी इंग्लिश में पास हुए। तो यहाँ पे मैं 70% लिख लूंगा बाहर। ठीक है, अब देखिए हिंदी का कितना बताया गया कि 80% छात्र जो है वो हिंदी में पास हुए हैं, तो यहाँ पे हिंदी के नीचे 80% लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, ठीक है। दूसरे वो हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। और तीसरे कौन से होते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए हैं। चौथे वो होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो देखिए हमें इन चारों का निकालना होगा पहले प्रतिशत में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है कि 65% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में दिया हुआ हमें, यहाँ पे पहले हमें 65% को लिख लेना है, ठीक है। 65% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो ये तो हमें पता लग गया कि 65% वाले हमें यहाँ पे दिए गए हैं सवाल में, ठीक है। अब इंग्लिश में जो सिर्फ पास हुए वो कैसे निकालेंगे। देखिए इंग्लिश में 70% पास हुए हैं, लेकिन उसमें से 65 ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं। तो सिर्फ इंग्लिश वाले कितने रह गए, 5% रह गए, ठीक है। यहाँ पे हमने 70 में से 65 घटा लिया तो 5% आ गया, ठीक है। तो हमें ये भी पता लग गया कि 5% छात्र जो है वो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं। और हिंदी में कितने छात्र पास हुए हैं, देखिए 65% दोनों में पास हुए हैं। तो हिंदी में कुल कितने हैं, 80%। तो सिर्फ हिंदी वाले कितने हो जाएंगे, 80 में से 65 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये भी पता लग गया कि 15% छात्र सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं। अब देखिए सिर्फ ये वाले रह गए जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल है। तो देखिए क्या करेंगे, इनको निकालने के लिए इन तीनों को जमा कर लेंगे। तो देखिए 15 और 5 कितना हो गया, 20, और 20 और 65 85% हो गया, ठीक है। जो यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, या फिर सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं, या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। और इन चारों का जो कुल होता है वो 100% होता है, ठीक है। तो देखिए अगर 100% कुल छात्र हैं और उसमें से ये तीनों हम घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, 15% रह जाएगा, ठीक है। यानी कि 15% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिशत में तो इनकी संख्या 15% है, लेकिन सवाल में हमें क्या दिया गया है कि यदि 60 छात्र दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या भी हमें दी हुई है, यानी कि 15% किसके बराबर है, 60 छात्रों के बराबर है, ठीक है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने छात्रों ने परीक्षा दी थी। तो हमें देखिए, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी, यानी कि कुल छात्र कितने थे, 100% थे, लेकिन हमें इसकी वैल्यू छात्रों की संख्या में बतानी है। तो देखिए 15% की वैल्यू कितनी है, 60 छात्र। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 15 से भाग कर देंगे। इस तरफ 15 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसे 15 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 छात्र 1% के बराबर है। तो 100% कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। इसको 100 से गुणा करेंगे तो 100%, और इसको 100 से गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, यानी कि
कुल 400 छात्रों ने परीक्षा दी थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 96 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए। देखिए दोस्तों, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 96 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि 96 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, अब इसमें दूध और पानी की मात्रा अलग अलग निकाल लेंगे कि कितना कितना है। यहाँ पे देखिए अनुपात में कितना है, दूध जो है वो 5 है और पानी कितना है, 3 अनुपात में है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर लेंगे, यानी अनुपात में मिश्रण की मात्रा कितनी है, 8 है। ठीक है, तो अनुपात को मैं यहाँ पे यूनिट लिख दूंगा कि 8 यूनिट कुल मिश्रण है, और लीटर में कितना दिया हुआ है, 96 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके सामने 96 लीटर लिख लेंगे। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 8 से भाग करना होगा। इसे 8 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसे 8 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 12 लीटर है। ठीक है, अगर 1 अनुपात 12 लीटर है तो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 60 लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी 60 लीटर क्या है, दूध है, तो मैं यहाँ पे मिल्क लिख रहा हूँ। ठीक है, और 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, यानी पानी कितना है उस मिश्रण में, यहाँ पे 36 लीटर पानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वाटर लिख दूंगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 4:5 हो जाए। ठीक है, यानी कि पानी मिलाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना पानी मिलाया जाएगा ये तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि x लीटर पानी और मिलाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मैंने इसमें x लीटर पानी और मिला दिया तो अनुपात हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, दूध का अनुपात ऊपर लिखेंगे यानी 60 लीटर, और पानी को नीचे लिख देंगे भाग में 36 जमा x। ठीक है, यानी ये हमारे हिसाब से अनुपात है दूध और पानी का। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पानी मिलाने पे क्या बोला जा रहा है, 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से ये 4/5 हो जाएगा, तो इसके बराबर में इसे लिख देंगे। अब दोस्तों इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए ऊपर वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काटा जा सकता है, तो 4 से 60 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब देखिए 5 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 1 से गुणा होके तो कितना आ जाएगा, 36 जमा x आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए 36 को उधर घटाने के लिए भेज देंगे तो 75 माइनस 36। ठीक है, और बराबर में x आ जाएगा। अब देखिए 75 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 39 लीटर आ गई है। यानी x हमने किसे माना था कि हमने कितने लीटर पानी मिलाया है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।